हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। आज हम आपको मीजो कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम सीओएस और पीओएस के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज कंटिन्यू करते हैं मीजो कंपाउंड से। उसके बाद रेशमी मिक्सचर पढ़ाएंगे, उसमें कुछ चीज़ें DL&L के फार्म कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाएंगे, ORS क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम मीजो कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मीजो कंपाउंड लिखिएगा, मीजो कंपाउंड। ठीक, मीजो कंपाउंड होता है क्या? इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कंपाउंड विच हैव 2 और मोर देन 2 कायरल कार्बन विच पीओएस एंड सीओएस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक लाइन लिखिएगा, कंपाउंड which have 2 or more than 2 chiral carbon with POS एंड COS। ठीक, देखिएगा, कंपाउंड विच हैव 2 और मोर देन 2 कायरल कार्बन विथ POS एंड COS। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक लाइन। तो ये तो थियरी है, तो इसमें हम कंपाउंड के मतलब कंपाउंड लिख के डिस्कस करते हैं, तो इससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो देखिएगा, यहाँ पर कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पर CH3 लगाइए, यहाँ पर CH3 लगाइए, यहाँ OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H। देखिएगा, तो ये क्या हो गया, अगर कंपाउंड कायरल कार्बन के चारों तरफ अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो उसे वहाँ पर एक कार्बन पर एक कायरल पाया जाता है। जैसे कि देखिएगा, ये OH हो गया, ये CH3, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, और ये पूरा कंपाउंड एक ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक कायरल कार्बन। ठीक, इसी तरह यहाँ पर भी देखिएगा, इसको 3 एक कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये और ये 4, ये पूरे कंपाउंड को एक मान लीजिए, तो यहाँ पर भी क्या पाया जाएगा, एक कायरल कंपाउंड। ठीक, अगर इसको बीच में भी काट दिया जाए, बीच में अगर काट दिया जाए तो ये क्या हो गया, COS। क्या हो गया, COS अगर उसे कहते हैं जिसे मतलब कि सेंटर से काटा जाता है, तो ये क्या हो गया, POS, और जिसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर 2 भागों में डिवाइड हो जा रहा है तो उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, इसे बोलते हैं POS। जो 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट हो उसे क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड। यहाँ पर लिखा भी है विच हैव 2 और मोर देन 2 कायरल कार्बन। अगर 2 कार्बन से ज़्यादा अगर कायरल कंपाउंड प्रेजेंट हो तो उसे मीजो कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, 1 कायरल और 2 कायरल प्रेजेंट है, इसीलिए क्या है, ये मीजो कंपाउंड। ठीक, तो एक एग्जांपल और देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से यहाँ पर क्या है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, ये क्या हो गया, एक कार्बन यहाँ पर लगा है, और यहाँ का अगर देखिएगा, यहाँ पर ऐसे डैश करके लगा है, इसके एबव द प्लेन, ये क्या है, एबव द प्लेन के रूप में। तो यहाँ इसके अंदर एक डैश के रूप में कार्बन लगा रहता है, तभी इसके वजह से यहाँ पर भी एक कायरल कार्बन पाए जाएंगे, और यहाँ भी एक कायरल कार्बन पाए जाते हैं। तो इसको अगर ऐसे बीच से ही डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या हो गया, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो ये क्या हो गया, मीजो कंपाउंड। ठीक, ये क्या हो गया, मीजो कंपाउंड। तो देखिएगा, ये आपको हम डिस्कस किए मीजो कंपाउंड के बारे में। अब हम देखते हैं, अगर यहाँ पर थोड़ा हम समझा दे रहे हैं COS के बारे में। COS क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, इसको यहाँ पर डैश के रूप में कार्बन लगा है, यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए कार्बन। ठीक, अगर यहाँ पर सेंटर मान लो, ठीक,
अगर इसके जस्ट इस साइड देखिएगा और इस साइड देखिएगा, अगर जिधर अगर कार्बन इस साइड है, इसके इस साइड भी कार्बन लगे, इसके जस्ट अपोजिट अगर इसको कैंसिल कर दे रहा है, इसके दोनों तरफ अगर कार्बन सेम पाए जा रहे हैं, उसी को तो बोलते हैं COS, जिसे बोलते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री उसी तो कहते हैं कि सेंटर से जो दोनों तरफ कार्बन सेम हो, उसी को सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो इसीलिए इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक एग्जांपल और देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ठीक, यहाँ पर मेथिल लगा दीजिए, यहाँ पर मेथिल लगा दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ सेंटर से देखिएगा, हाइड्रोजन इस साइड भी है, इस साइड भी है, इसको और इसको क्या कर रहा है, एक साइड अपोजिट साइड लगा है हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी अपोजिट साइड मेथिल लगा है। तो इसको क्या है, जस्ट अपोजिट साइड अगर मेथिल लगा हो या तो अपोजिट जाए हाइड्रोजन लगा है, इसी सेंटर से देखा जा रहा है, तो इसे बोलते हैं COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक। तो ये हमेशा रिंग में होता है। क्या होता है, रिंग में देखते हैं, ये देखते हैं, ठीक। ये क्या होता है, रिंग में देखते हैं। तो इसको देख लीजिए, फिर इसको मिटा के मैं रेशमिक मिक्सचर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिएगा, रेशमिक मिक्सचर, ये क्या हो गया, रेशमिक मिक्सचर, ठीक। रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, जैसे D&L फॉर्म में दिखा जाता है। अगर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर इसको D और इसको L, अगर इसको मतलब कि मिरर के सामने अगर D को रखा जाता है तो ये L के भी दिखाई देगा। अगर इसको थीटा के रूप में देखेंगे तो 0 डिग्री पे देखता है, क्या 0 डिग्री पे देखता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर रेशमिक मिक्सचर में तो हम देखेंगे द मिक्सिंग ऑफ D&L फार्म, ठीक, D&L के फार्म में देखते हैं, D&L के फार्म में देखते हैं। और जो रेशमिक मिक्सचर होता है, रेशमिक मिक्सचर होता है, वो ये हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली इनेक्टिव के रूप में होता है। रेशमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनेक्टिव रेशमिक मिक्सचर is the optically inactive due to external compensation, ठीक, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। देखिएगा, रेशमिक मिक्सचर, यहाँ पर हेडिंग नहीं है, एक लाइन है, रेशमिक मिक्सचर इज इनएक्टिव, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपनसेशन। देखिएगा, कंपनसेशन के बारे में इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ROS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। ROS हम लोग किसी भी कंपाउंड में R और S में देखते हैं, RS किसको बोलते हैं। तीसरे हम बोलते हैं R को रेक्टस और इसको बोलते हैं, S को बोलते हैं सिनिक्टर, ठीक। तो ये तो ऐसे नाम इसका दिया गया है, ये इसको बोलते हैं R को रेक्टस और S को सिनिक्टर, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं,
यहाँ पे देखिएगा, बनाते हैं, नहीं यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, आर को क्या बोलते हैं, एस को क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं रेक्टस, रेक्टस, एस को बोलते हैं सिनिक्टर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, पहले आपको एग्जांपल के मतलब कि था दिखाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ OH लगा दीजिए, यहाँ पर क्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दीजिए, ठीक। देखिएगा, तो इसमें सबसे पहले अगर देखते हैं सबसे ज़्यादा, मतलब कि सबसे एटॉमिक नंबर में सबसे ज़्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है, ब्रोमीन की, फिर OH का होता है। सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़िए, ठीक। यहाँ पे देखिए क्लोरीन, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है बताइए, सबसे ज़्यादा होता है ब्रोमीन की, ठीक। यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन को 1 नंबर दीजिए, ब्रोमीन को दीजिए, फिर क्या इसको दीजिएगा, क्लोरीन को दीजिए 2 नंबर, फिर ऑक्सीजन को 3 नंबर, फिर इसको 4 नंबर, ठीक। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे, ऐसे, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, देख लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको यहाँ समझा दे रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज को और क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं। जैसे कि आर को, इसको क्या बोलते हैं, अगर रेक्टस जो आर होता है इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इसे बोलते हैं एस जो होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। आर जो ना होता है क्लॉकवाइज होता है, और जो एस होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्या हो गया, ये जो चलता है ये क्लॉकवाइज होता है, ये चलता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, एस, ठीक। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, OH यहाँ पर लगा दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए, क्लोरीन यहाँ पर लगा दीजिए, ब्रोमीन यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक। तो ब्रोमीन को देखिएगा, ब्रोमीन को नंबर 1 दीजिए, क्लोरीन को दीजिए 2, इसको 3 और इसको 4। तब यहाँ देखिएगा, एक इसमें एक लाइन याद आती है, तो अगर कोई भी नंबर, अगर जो ये नंबर हमने डिसाइड किया है, अगर ये नंबर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर अगर प्रेजेंट हो, उसे हम, अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, अगर जैसे कि अगर क्लॉकवाइज में चलते हैं आर हो, मतलब कि क्लॉकवाइज में चलते हैं आर होता है, एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं तो एस होता है। अगर हम इसको, जैसे इसको देखिएगा, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, क्या हो गया, 1 2 3 से चलता है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज मतलब ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज मतलब आर। तो इसे हम स्विच करते हैं, क्या करते हैं, स्विच करके हम इसे लिख देते हैं एस। इस एक नियम है इसी का, तो यही हम आपको बता रहे हैं। अगर इसका नंबर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर अगर प्रेजेंट हो तो उसे हम एस, अगर होगा तो उसे स्विच करके आर लिखेंगे, अगर आर होगा उसे स्विच करके हम एस लिखेंगे। तो इसका इसमें एक लाइन है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसे हम मिटा देते हैं क्या, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं नंबर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर हो तो उसे आर स्विच करके एस लिखते हैं, ठीक। तो ये लिख लीजिएगा, जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पर लिख दिए, ठीक। अगर हॉरिजॉन्टल पर अगर एस होगा उसे स्विच करके आर कर दिया जाता है, अगर एस हो तो उसे स्विच करके आर लिख दिया जाता है।
तो यहाँ पर आपको मीजो कंपाउंड के बारे में डिस्कस किए और रेशमिक के बारे में डिस्कस किए। तब हम देखते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म एक होता है, अगर 1 कायरल कार्बन अगर हो तो अगर डबल कार्बन हो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम मिटाते हैं, देखिएगा आपको हम यहाँ बताते हैं। सबसे पहले हम एक कुछ देख लेते हैं, इसमें आर और एस के फॉर्म में अगर कोई दिया हो, जैसे कि आर एस ऑफ फाइंड, यहाँ लिख लीजिए फाइंड आर और एस, ठीक, आर और एस। यहाँ पर देखिएगा मतलब कि आर और एस दोनों मतलब कि कैसे दो कार्बन कायरल कंपाउंड अगर हो तब उसे कैसे करते हैं। देखिएगा यहाँ पर CH3 लगाइएगा, ठीक, यहाँ पर CH3 लगा दीजिए, यहाँ पर OH लगा दीजिए, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दीजिए, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक, हाइड्रोजन लगा दीजिए, और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ क्लोरीन लगा दीजिए, ठीक। ये आपको आर और एस के मतलब के बारे में बता रहे हैं कि दोनों कैसे पाया जाता है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कायरल कंपाउंड एक है, यहाँ पर कायरल कंपाउंड एक है, ठीक, क्योंकि ये इसके चारों डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट है। तो यहाँ देखिएगा, तो सबसे पहले हम किसको नंबर देंगे, ब्रोमीन को, फिर क्लोरीन को देंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, इसके पास 3 ग्रुप है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा नंबर में होगा, तो इसको हम 1 दे दिए, 2 दे दिए, इसको 3 दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं, इसका समझा रहे हैं, यहाँ पर छोटा सा बना रहे हैं, ठीक। तो देखिएगा इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4, ठीक। अगर इसको देखिएगा तो यहाँ पर ये क्या चल रहा है, ऐसे क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज जो होता है आर होता है, ठीक। अब यहाँ पर इसको बनाते हैं, इसको क्या देखेंगे, OH, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको अगर यहाँ पर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो अगर इसको नहीं मान लेते यहाँ पर देखिएगा 1 मान लीजिए, यहाँ पर 2 मान लीजिए, यहाँ पर 3 मान लीजिए, यहाँ पर 4 मान लीजिए, ठीक। यहाँ पर देखिएगा 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए छोटा सा बना रहे हैं, यहाँ इसको 1 मान लिए हैं, इसको 2 मान लिए हैं, इसको 3 मान लीजिए, इससे आप 4 पर। जो केस हमने वहाँ बताया था वही केस यहाँ पर लग रहा है। अगर इसको ऐसे जा रहा है, क्या जा रहा है, ऐसे, इस हेडिंग से बनाते हैं, ऐसे क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, आर होता है। अगर इसको स्विच करना होगा, क्योंकि इसके जो नंबर है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आ रहा है, इसीलिए हम इसको आर को स्विच करके हम यहाँ एस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एस बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, आर एस कंपाउंड, ठीक, ये आर एस कंपाउंड है। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर बनाते हैं। अब आपको हम कुछ 1 कार्बन और 2 कार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इन 1 कायरल कार्बन, ठीक, इन 1 कायरल कार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक बनाइएगा कंपाउंड 1, कंपाउंड 2, यहाँ आंसर कर दीजिए, ठीक। ये आपको बता रहे इसलिए है कि आप अगर इसमें इनेंशियोमर अगर पूछ लिया जाए, अगर कायरल का अगर आपको जैसे कि मीजो कंपाउंड में जैसे कि RS, अगर आप इसको इनेंशियोमर, डायस्टियोमर और जो आइडेंटिकल होता है, अगर आपको मतलब जिस पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि ये आइडेंटिकल होगा कि डायस्टियोमर होगा, अगर आप उससे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप R और S के रूप में भी निकाल सकते हैं। तो वही आपको हम यहाँ पर डायरेक्ट बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे आता है। इसको रट भी लेंगे तब भी काम हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिएगा RS, तो इसे क्या लिखेंगे, इनेंशियोमर, ठीक।
अगर यहाँ यस कर दीजिए, यहाँ पर आर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? इनेंशियोमर, इनेंशियोमर। ठीक, अगर यहाँ पर एस और एस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? एस एस कर दिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हो जाएगा। अगर यहाँ आर अगर आर कर दिया जाए तो फिर वहाँ आइडेंटिकल हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल हमने बताया था पिछले लेक्चर में, अगर उसके कंपाउंड अगर सेम हो, क्या हो? अगर उसके कंपाउंड अगर सेम हो तो उसे हम आइडेंटिकल कहते हैं, जिसमें सेम कार्बन। तो वहाँ पर यही मैं डायरेक्ट बताया हूँ कि अगर आपको ये देखे, अगर इसमें आर से एस के रूप में अगर देखा जाए, अगर उसमें एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसे बताइए इसी आइडेंटिकल है कि इनेंशियोमर है कि डायस्टीरियोमर है, तो वहाँ आप इससे भी आर और एस के भी रूप में भी निकाल सकते हैं। तो वही यहाँ पर हमने बताया है, आप इसको अच्छी तरीके से रट सकते हैं, आपको जल्दी क्वेश्चन करने में आपको मदद होगी। जो नीट में कम टाइम मिलता है वहाँ पर आपको अच्छी तरह से लगा सको, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत कम होता है, तो आपको 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन करना पड़ता है। इसीलिए आपको कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें बताए हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तब देखिएगा ये क्या हो गया? वन कायरल कंपाउंड के लिए हो गया। अगर 2 कायरल कंपाउंड के बारे में देखिएगा, 2 यहाँ पर देखिएगा, इन 2 कायरल कार्बन। ठीक, ये क्या हो गया? 2 कायरल कार्बन। तो यहाँ पर देखिएगा 2 कायरल कंपाउंड के रूप में जैसे देखते हैं, अगर जैसे कि यहाँ पर आर और आर, यहाँ क्या हो गया? आर और एस, तो क्या हो गया? डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, डायस्टीरियोमर वो होता है जिसका कोई मिरर इमेज न बने, जिसका कोई मिरर इमेज अगर ना बने उसे हम डायस्टीरियोमर करें। और डायस्टीरियोमर उसे भी कहते हैं जिससे कि आइडेंटिकल ना बने, आइडेंटिकल और इनेंशियोमर अगर ना बने, उसका कोई मिरर इमेज ना बने, तो उसे हम डायस्टीरियोमर कहते हैं। तो यहीं पर अगर इसको एस और आर के रूप में दिया जाएगा, आर आर या आर एस हो, तो उसे हम डायस्टीरियोमर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आर आर तो आर आर अगर कर लो, यहाँ पर आर आर कर लीजिए। ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, ये क्या हो गया? आइडेंटिकल। ठीक, तो यहाँ देखिएगा आर एस एस आर क्या हो गया? इनेंशियोमर, इनेंशियोमर। आर एस एस आर क्या हो गया? इनेंशियोमर। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये क्या है? हम 2 कायरल कार्बन के बारे में डिस्कस किए हैं। ये क्या हो गया? 2 कायरल कार्बन के बारे में डिस्कस किए हैं। ये आपका 1 कायरल कार्बन के बारे में डिस्कस किया। ये क्या हो गया? 2 कायरल कार्बन के बारे में डिस्कस किया। ये क्या है? आपको कम समय में आपको जल्दी रिजल्ट देगा, तो ये आपको इसलिए बता दिए हैं कि आप डायस्टीरियोमर, आइडेंटिकल और इनेंशियोमर कैसे आपको पहचान लेंगे। तो आर ओ एस, आर निकाल लीजिए, एस निकाल लीजिए, उसके रूप में आपको डायस्टीरियो और इनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें यहाँ पर मिटा देते हैं, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं, तो आपको यहाँ पर हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, हम बताते हैं आपको कुछ चीज़ें DNL का रूप में, जैसे क्वेश्चन आता है नीट में DNL कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे अच्छे से लिख दें ताकि आप लोग को समझ आए। DNL कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। DNL कैसे आपको D पता चलेगा, कैसे L फॉर्म में पता चलता है, वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक। क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर देखिएगा H हो गया,
OH हो गया, CH हो गया, CH2OH। ठीक, ये क्या हमने लिया, CHO ले लिया, OH ले लिया, CH2OH ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया। ठीक, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ये चारों ग्रुप तो डिफरेंट है, यहाँ कायरल कंपाउंड प्रेजेंट है, लेकिन अगर कायरल कार्बन के जस्ट राइट साइड अगर OH ग्रुप जुड़ा हो उसे हम D के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, D के फॉर्म में लिखते हैं। अगर कायरल कार्बन के जस्ट अपोजिट, मतलब कि अपोजिट राइट साइड, राइट साइड OH ग्रुप जुड़ा हो उसे यहाँ पर जगह नहीं बचेगी अगला एग्जाम्पल बताने के लिए, यहाँ पर लिख देते हैं कायरल मतलब कि कार्बन के जस्ट, कायरल कार्बन के जस्ट राइट साइड OH जुड़ा हो उसे D फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या हो गया, D के फॉर्म में हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक एग्जांपल और बताते हैं। यहाँ पर CHO लिखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कर दीजिए, यहाँ पर OH कर दीजिए, यहाँ पर CH2OH। ये क्या हो गया, ये राइट साइड है, ये क्या है, लेफ्ट साइड। ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड। तो अगर यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो गया, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, इसे L के फॉर्म में लिखते हैं, अब इसको D के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए लेफ्ट साइड OH हो उसे L के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, L के फॉर्म में लिखते हैं। अगर कायरल कार्बन के जस्ट राइट साइड अगर हो, OH जुड़ा हो तो उसे हम D फॉर्म बोलते हैं। अगर लेफ्ट साइड जुड़ा हो, राइट साइड जुड़ा हो तो D बोलते हैं। अगर राइट साइड जुड़ा हो तो उसे हम L के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा। तो हम कल आज यहीं तो बताएंगे और हम कल बताएंगे आपको कन्फर्मर के बारे में। उसके बाद आपका आइसोमेरिज्म हो जाएगा ख़त्म। तो हम आपको IPSC के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद GOC के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक देख लीजिएगा कि कन्फर्मर के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, बाकी आज यहीं तक देख लीजिएगा अच्छे से। ये आपको ज़रूर अगर रटना चाहो तो रट सकते हो, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा देगा। ये नीट के एग्ज़ाम में अक्सर आ ही जाता है कि कम समय में जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।